हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा इस क्लास के बारे में। एक्चुअली मैं अपने इस क्लास के जरिए जो ट्यूशन क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो वीडियोस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से जुड़ सकूं। तो ये मेरा एक इंट्रो वीडियो है क्लास 12 बायोलॉजी पर लाइफ स्पेन के बारे में, और मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। इसके थ्रू मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी ले रहा हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिखा सकूं, पढ़ा सकूं। इस जो विषय है बायोलॉजी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मैं अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास मैं पहुंच सकूं, यही मेरा प्रयास है इस वीडियो के लिए। तो लाइफ स्पैन क्या होता है बायोलॉजी में? जब आपने सबसे पहले चैप्टर आप जब पढ़ते हो तो लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ रहे हो। लाइफ स्पैन एक्चुअली है क्या? जिन लोगों ने यूटी फर्स्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा लाइफ स्पैन के बारे में। और चूंकि ये इनिशियल चैप्टर है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि लाइफ स्पैन क्या है। एक्चुअली डेफिनेशंस और सब जब कुछ जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो जो आपका मेन इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन एग्जामिनेशन में जब आप बैठने जाते हो, तो वहाँ पे आपका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है कि आप कितना जो है सही उत्तर दे सकते हो एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं लाइफ स्पैन के बारे में पूछूं, तो बहुत लोग किसी भी जीव के जीवन से लेकर मरण तक के समय को लाइफ स्पैन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जाता है कि लाइफ स्पैन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन इज द डिफरेंस बिटवीन the date or the natural date of death of any living organism minus date of birth। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसका मृत्यु का समय है, लेकिन मृत्यु भी कैसे, किसी डिजीज या किसी एक्सीडेंट के कारण नहीं, नेचुरल डेथ, जो उसकी नेचुरल डेथ है उसका जो डेट है, उसमें से हम उसके डेट ऑफ बर्थ जब वो इस दुनिया में आया था उसको माइनस कर दे, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन है नेचुरल डेथ माइनस डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब ये है कि आपने अगर लाइफ स्पैन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ स्पैन पढ़े होंगे। कहीं पर भी लाइफ स्पैन क्या है आपका एकदम फिक्स ईयर्स नहीं है। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो लाइफ स्पैन जो है हम उसको 100 ईयर्स नहीं बोल सकते, हम या तो 60 to 100 ईयर्स बोल सकते हैं, 90 to 100, इस तरीके से हम एक ड्यूरेशन बताते हैं। मतलब किसी भी एनिमल्स का, जैसे डॉग का बताया कि 10 to 13 ईयर्स, 10 to 13 ईयर्स, हम पर्टिकुलर एक विशेष समय नहीं देते कि 12 ईयर्स ही वो जो है उसका लाइफ स्पैन है। तो कई जगहों पर आपको इनके लाइफ स्पैन में भी वेरिएशन मिलेंगे, किसी बुक्स में या कहीं आप नेट पे सर्च मार रहे हो, कहीं पे भी आप ढूंढ रहे हो, तो लाइफ स्पैन में वेरिएशंस मिलेंगे। तो ये वेरिएशंस क्या हैं, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, एक्चुअली जो लाइफ स्पैन आप कैलकुलेट करते हो किसी एक एनिमल पे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नहीं करते हो, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने एक ग्रुप ले लिया और उस ग्रुप को आपने ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके डेट ऑफ बर्थ आपने नोट किया और उसका जो है डेट ऑफ डेथ, नेचुरल डेथ जो है वो आपने जो है नोट किया। अब एक ग्रुप को मान लीजिए 100 आपने ऑर्गेनिज्म पे ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें से 80 जो है ऐसे हैं जिनकी जो है लाइफ स्पेन 10 ईयर्स थी, लेकिन बाकी की लाइफ स्पेन के जो टाइम पीरियड था वो 80 से ऊपर, यानी सॉरी 10 से ऊपर, यानी 11 12 13 ऐसे था। तो आप जो लाइफ स्पेन मानते हो उसमें मानते हो कि आपका मिनिमम जो है
लाइफ स्पेन आपका 10 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है जो जो मैक्सिमम गया है उनमें, मान लिया 13 ईयर्स गया तो 13 ईयर्स आपने मान लिया कि 10 to 13 ईयर्स इनका लाइफ स्पेन है। ठीक है, तो ये इसी मतलब ड्यूरेशन में जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल डेथ को मतलब जो है एक्सेस कर लेता है, मतलब वहां तक रीच कर जाता है, पर उसका जीवन वहां पे समाप्त हो जाएगा। उसका उससे ज्यादा वो नहीं जी सकता। अगर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है तो वो अलग की बात है। ठीक है, तो नेचुरली जो लाइफ स्पैन है वो किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ नेचुरल डेथ का अंतर होता है। तो ये लाइफ स्पैन है। जैसे इसमें कुछ एनिमल्स, जैसे मैंने यहाँ पे अपने इस छोटे से प्रेजेंटेशन में एलिफेंट, रोज, डॉग के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट की जैसे कि यहाँ पे लाइफ स्पेन आप देख सकते हैं 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स है। कुल जो है आपका 10 ईयर्स का डिफरेंस यहाँ दिखा रहा है। मतलब लाइफ अब एलिफेंट मिनिमम 60 ईयर्स अपना जो है लाइफ जी सकता है और मैक्सिमम 70 ईयर्स, 70 ईयर्स से ऊपर नहीं देखा गया। रेयर केस है अगर 70 ईयर्स से ऊपर चले जाते हैं तो, लेकिन ज्यादातर 60 टू 70 ईयर्स के बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका लाइफ स्पेन जो है वो 60 टू 70 ईयर्स है। क्योंकि लाइफ स्पैन हम लोग केवल एनिमल्स में नहीं कैलकुलेट करते हैं, पौधों में भी लाइफ स्पैन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े हमारे जो पूजनीय पेड़ आप लोग हमारे इंडिया में होते हैं, पीपल, बरगद, उनका तो लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होती है। यहाँ मैंने रोज का एग्जांपल दिया। रोज का एक पौधा 6 से 7 साल तक जीवित रह सकता है। इसका लाइफ स्पैन जो कैलकुलेट करके बताया गया वो 6 ईयर्स टू 7 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पे डॉग का है, जैसे कि मैंने पहले आपने बताया था। डॉग का जो मिनिमम लाइफ स्पैन है वो 10 ईयर्स है, मैक्सिमम 13 ईयर्स है। कुछ डॉग्स 13 ईयर्स से ज़्यादा भी जी नेचुरल उनका डेथ हुई है, ज़्यादा जी सके हैं। तो क्योंकि रेयर केस में अगर एक दो डॉग्स मान लीजिए 15-16 साल तक जी जाता है तो उन्हें वो मायने नहीं रखता। मतलब एक ज़्यादातर डॉग्स जो है मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 13 ईयर्स का जो है लाइफ स्पेन जीते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका जो लाइफ स्पेन, ये वेरिएशन होगा, ये आप अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो इसमें वेरिएशन आपको मिल सकता है। कहीं पे आपको 11 to 15 भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है यहाँ पे लाइफ स्पेन वो है 10 ईयर्स टू 13 ईयर्स, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि किसी एक ग्रुप को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका लाइफ स्पेन जो हमें उस ऑब्जर्वेशन में फाइंड आउट होता है वही हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जो मैन जो हमारे बुक्स में दिया हुआ है वो 10 ईयर्स टू 13 ईयर्स है। इसी तरह पेरेंट्स का देख लीजिए 40 ईयर्स टू 80 ईयर्स, पूरे 40 वर्ष का यहाँ इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 40 ईयर्स मतलब इनकी विभिन्न स्पीसीज होंगी। कुछ 40 ईयर्स जी रही मतलब की लाइफ स्पेन जीती हैं, कुछ 80 ईयर्स तक की भी लाइफ स्पेन जीते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अंतर कितना है, 40 मिनिमम है और 80 मैक्सिमम है। पूरे 40 ईयर्स का डिफरेंस है। तो अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं। कुछ स्पीसीज हो सकता है 40 ईयर्स कई लाइफ स्पेन जीती हैं और कुछ 80 ईयर्स तक भी जी जाते हैं। तो इसलिए इनके ज्यादातर, एक दो नहीं ज्यादातर, तभी यहाँ पे मैक्सिमम जो है 80 ईयर्स दिया हुआ है। तो मिनिमम इनका लाइफ स्पेन 40 ईयर्स है और मैक्सिमम इनकी लाइफ स्पेन जो है वो है 80 ईयर्स।
तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था आपसे आपके आप तक पहुंचने का, आपसे रूबरू होने का। मेरा ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। एक्चुअली हमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स यहाँ कवर करने हैं, और जो चैप्टर्स हैं हमारे ज़्यादातर रिप्रोडक्शन और जो अन्य चैप्टर्स हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं कंपटीशन लेवल पे भी, तो उनको भी मैं डिटेल में कवर करूंगा, साथ में जूलॉजी बॉटनी दोनों। और यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए। जो वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा उसका आपको मैसेज मिलता रहेगा समय समय पर। और साथ में ये अनुरोध जरूर करूंगा कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्वेरी जरूर करिएगा, आपने क्वेश्चन जरूर डालिएगा। मेरे जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे डाला हूँ उसके अगेंस्ट आप जो क्वेरी डालेंगे आपको मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और प्रयास मेरा हमेशा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं कर सकूं, जिससे कम से कम क्वेरी आपके दिमाग में जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे समझ सकें। तो ये एक छोटा सा केवल एक प्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट एक चैप्टर्स को कवर करेंगे, और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और चेक कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।